ये सब स्कैम है जो मेरे साथ किया जा रहा है। नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्ची का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था और पहले पेपर आउट था। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो और आपके मंत्रालय के कारण की वजह से आज एनटीए धांधली कर रही है। आज लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है। पूरे देश में हर तरफ हल्ला मच रहा है। एक ऐसा मुद्दा जिसने देश के एजुकेशन सिस्टम को हिला कर रख दिया है। हर साल लाखों बच्चे प्री मेडिकल यानी नीट का एग्जाम देते हैं। उसी तरह इस साल भी करीब 23 लाख स्टूडेंट्स ने नीट 2024 का एग्जाम दिया और जिस एग्जाम को इंडिया में गेटवे फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स कहा जाता है, आज वो पर्याय बन गया है कंट्रोवर्सी और करप्शन का। 4 जून 2024 जिस दिन लोकसभा इलेक्शंस रिजल्ट्स आ रहे थे, उसी दिन रिजल्ट आया नीट 2024 का। रिजल्ट्स आने के कुछ ही घंटों बाद ऐसी खबरों की बाढ़ सी आ गई जिनमें ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि नीट 2024 के क्वेश्चंस पेपर लीक हुए थे, एग्जाम सेंटर्स को मैनिपुलेट किया गया, यहाँ तक कि घूस लेने की खबरें भी सामने आई। यहाँ बात सिर्फ एक पेपर लीक होने की नहीं है, यहाँ बात है उन 23 लाख स्टूडेंट्स की और उनके परिवारों की। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 1 साल से या फिर 2 साल से या फिर कुछ बच्चे तो ऐसे भी है जो पिछले 3 साल से बिना रुके बिना थके लगातार मेहनत किए जा रहे हैं कि उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक बेहतर भविष्य मिलेगा, डॉक्टर बनके अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करेंगे। आज जहां स्टूडेंट्स के दिमाग में कंपटीशन का इतना प्रेशर रहता है, उनके पेरेंट्स को फाइनेंशियल्स अरेंज करने का प्रेशर रहता है। हजारों पेरेंट्स तो अपना घर या जमीन गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करते हैं। एक तरफ जहां देश में अच्छे कॉलेजेस की कमी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स की कमी है, और अब अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए होने वाले एग्जाम में भी करप्शन होने लगा तो क्या फ्यूचर होगा आने वाली जनरेशन का। ये सब शुरू हुआ पिछले महीने 11 मई 2024 की उस रिपोर्ट से जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी, नीट 2024 एग्जाम पेपर लीक के बारे में, जिसमें पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया था और ये लोग 30 से 50 लाख रुपए तक ले रहे थे लीक हुआ पेपर देने के लिए। और देखते ही देखते ये खबरें जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गयी कि कुछ लोगों को नीट एग्जाम पेपर पहले से ही मिल गए थे। नीट 2024 का एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी हर बार की तरह थी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, और अब एनटीए की भूमिका पर ही सवाल उठ रहे हैं। 9 फरवरी 2024 को एनटीए ने नीट रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन की थी और जिसकी डेडलाइन थी 1 महीने बाद यानी 9 मार्च, और उसके बाद 9 मार्च को फिर से 1 वीक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है, इतने एक्सटेंशन के बाद भी अप्रैल मंथ में 9 और 10 अप्रैल को फिर से ये विंडो ओपन की गई ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट। आखिर क्यों? कौन है ये लोग जिनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर ऐसा किया गया? नीट 2024 के पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 180 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सही आंसर के मिलते हैं 4 मार्क्स और गलत आंसर देने पर 1 नंबर कट जाता है। टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है। अब 4 जून को जब रिजल्ट आता है तब 67 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ जाती है, यानी 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स। जैसे ही ये रिजल्ट सबको पता चले तो हल्ला सा मच गया। आखिर कैसे ये हो सकता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ टॉप कर गए और सबको फुल मार्क्स? अब इस बार नीट का रिजल्ट ऐसा क्यों आया? एनटीए ने इसके कुछ कैंडिडेट्स बताए, जैसे इस बार का पेपर काफी आसान था इसलिए इतने बच्चे टॉप कर गए, या फिर 2023 के कंपैरिजन में इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा अपीयर्ड हुए थे इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स के हाई स्कोर देखने को मिले। इसके अलावा भी एनटीए ने एक और कारण बताया है जिसकी वजह से ही कुछ ज्यादा बवाल मच गया। एनटीए का कहना है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के रैंक 1 इसलिए आए हैं क्योंकि टॉपर्स में 67 में से 50 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, और ये ग्रेस मार्क्स 50 में से 44 ऐसे स्टूडेंट्स को दिए गए हैं जिनके पेपर में
आंसर की में कुछ गड़बड़ थी और बाकी के 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका किसी वजह से टाइम लॉस हुआ था। अब फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि जिन 6 स्टूडेंट्स को लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उनमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 718 आउट ऑफ 720 और 719 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सही जवाब के +4 मार्क्स मिलते हैं और गलत जवाब के -1 मार्क्स मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम में किसी भी स्टूडेंट के 720 मार्क्स आ सकते हैं या फिर 716 आ सकते हैं या फिर 715 या फिर इससे कम मार्क्स आ सकते हैं। किसी भी हालत में 718 या फिर 719 मार्क्स नहीं आ सकते। सेटिस्फैक्ट्री जवाब एनटीए से नहीं मिल पाए क्योंकि एनटीए का हर जवाब फिर से किसी न किसी सवाल के घेरे में आ जाता है। हजारों स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि नीट एग्जाम दोबारा कराया जाए। इतने सारे बवाल और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 13 जून को एनटीए की तरफ से ये बोला गया कि जिन 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस दिया गया था उसे हटा दिया जाएगा और उन स्टूडेंट्स को रीटेस्ट का भी ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन अभी भी पेपर लीक के एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स होना या और भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब देने में एनटीए असफल रहा है। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी मेरा मानना है कि अगर ये आने वाली यंग जनरेशन ठान ले तो फ्यूचर में कभी भी इस तरह के स्कैम्स नहीं हो पाएंगे। तो बस हौसला रखिए और अच्छा होने की उम्मीद कभी मत छोड़िए। ये वीडियो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं और अपना कोई भी सजेशन हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।